एवरीवन, वेलकम टू अनु अकेडमी। क्लास 6 लेसन 10 नए साम्राज्य और राज्य। नए साम्राज्य और राज्य। अरविंद राजा बना। ये है अरविंद जो कि राजा बना, राजा का अदा करता है, राजा का रोल अदा करता है। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रूप हले कागज से लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ? प्रशस्ति यानी प्रशंसा। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे शिला अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा होता है। जितनी चीज़ें मैं छोड़ दूँगा आप लोग पढ़ लीजिएगा। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। योद्धा समुद्रगुप्त, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जो है हरिसेन चार विभिन्न प्रकार के राजाओं हरिसेन चार विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। इसे आप देख लीजिए ऊपर। वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इधर बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने चंद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्रियों का विवाह उससे किया। जितनी चीज़ें हम छोड़ रहे हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसे देखिए। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये मैं चित्र दिखा रहा हूँ, मानचित्र 7 प्रमुख नगर तथा राज्य। इसमें जो ये रेड कलर के हैं गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर को दर्शा रहा है और ब्लैक कलर का जो ये नगर को दर्शा रहा है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। वंशावलियाँ अधिकांश प्रशस्ति शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा तथा दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उसकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश किए हैं हम आपको। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उसके दरबारी कवि बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहते थे जिन्होंने हर्षवर्धन पर हर्षचरित नामक एक बुक लिखे हैं। चीनी यात्री इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वैनसांग, जिन्हें ह्वेनसांग भी बोलते हैं, जिनके बारे में हमने 9 में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए
हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। पहले तो जो बड़ा जो पुत्र थे वो लोग बनते थे, तो ये बड़े नहीं थे, पर उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। इसके कारण हर्ष जो हैं छोटे होने के बावजूद भी राजा बने थे थानेसर के। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। पल्लवों का राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। कौन? ऐहोल। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय थे। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। जितनी चीज़ें छोड़ रहे हैं आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ने लगूंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते हैं। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते हैं। जो छूट रहा आप लोग देख लीजिए। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी मैं उन्हीं को ही बस मार्क की हूँ, और आप लोग देख लीजिए, इन्हें देख लीजिए। एक नए राज्य की सेना, दक्षिण के राज्यों में सभाएं, ये सब आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उस जमाने में आम लोग। कालिदास, उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक, कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली ने निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया, और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। जितनी चीज़ें छूट रही हैं वो आप लोग देख लीजिएगा ये सब, और हम बता रहे हैं, मतलब हम देखिए, बताने वाला हो तो इसे बता दें। राजा की सेना भी बहुत बड़ा लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा ना, इसे भी आप ही लोग देखिए, पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं अन्यत्र। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान, इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ जो है इस्लाम धर्म के कुरान होता है, ठीक है। सिंध आज के पाकिस्तान में है, यह दिखाने की कोशिश की है आप लोग को यहाँ पे। और इस लेसन में जितने उपयोगी शब्द हैं इधर दिए गए हैं। प्रशस्ति, आर्यावर्त, दक्षिणापथ, वंशावली, आनुवंशिक पदाधिकारी, सामंत, सभा, नगरम, ठीक है। इधर ये सही गलत का निशान लगाने वाला है, ये सही या गलत बताओ। हरिशेर ने गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी। जी हाँ। आर्यावर्त के शासक चंद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। जी हाँ, सही है, ये तो सही है, पढ़ लीजिएगा, बताए हैं। दक्षिणापथ में 12 शासक थे। हाँ, सही है। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरै थे। जी हाँ, सही है। ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी। नहीं, ऐहोल पल्लवों की राजधानी नहीं थी, ये चालुक्यों की राजधानी थी। और ये दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही। जी हाँ। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई। हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले हुआ। और देख लीजिए ये सब।